गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा मैंने पहले कहा था कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आप लोग जितना समझे हो वो अपना जो एवोल्यूशंस कर पाओ कि हाँ मैं चैप्टर को समझाऊँ कि नहीं समझाऊँ। अगर नहीं समझे होगे तो फिर से मेरे वीडियो को एक बार ज़रूर देखना और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों का बेहतर तैयारी करा दूँ ताकि अच्छे स्कोर के साथ आप पास एग्जामिनेशंस में आप कर सके। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। और प्लीज़ आप लोग को अगर लाइक लगता हो तो ज़रूर से शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं MCQ क्वेश्चन कुछ करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेस पर कि आप लोग कितना समझे हैं और समझ गए होंगे तब मुझे लगेगा कि वाकई में मेरा वीडियो बनाना सफल हो रहा है। ठीक है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन है द कांग्रेस पार्टी इज ए पार्ट ऑफ। किसका पार्ट था ये आप देख लीजिए, चॉइसेस आपके सामने है यहाँ पर। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड पार्लियामेंट्री अलायंस, यूनाइटेड डिफेंस अलायंस। किस चीज़ का ये आपका अलायंस था? तो आप जानते हो कि 2004 में क्या हुआ था। 2004 में कांग्रेस पार्टी जो है अलायंस बनाया था और उस अलायंस का नाम था UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आंसर आपका हो जाएगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी इज ए मेंबर ऑफ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इज ए मेंबर ऑफ, राइट। किसकी पार्टी थी ये वो हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए तो किसकी ये मेंबर थी ये पार्टी, आप लोग को पता है? नहीं पता तो जरूर होना चाहिए आप लोगों को। भारतीय जनता इज ए मेंबर ऑफ, चॉइसेस आपके सामने ये रहा। नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यस इसी का पार्ट था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये मैंने आंसर भी आप लोग को करके रख दिया है ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चंस लिख करके कॉपी में और उसके खुद से प्रैक्टिस करना। मैं आंसर भी लिख दिया हूँ, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अगली सेशन में जो है क्वेश्चंस केवल प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो इसका भी आंसर आप लोग को पता चल गया कि बीजेपी जो है NDA का पार्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये किस चीज़ का पार्ट है वो आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, जो मैं बताया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, जो पहले CPI होती थी बाद में जो है ये एम हो गया। ठीक है, ये जो है पहले 1924 में जो है आपका CPI पार्टी बनी थी, लेकिन 1964 में ये एम हो गया मार्क्सिज्म, यानी उसमें जो है मार्क्सिस्ट का जो फिलोसफी जो है उसमें ऐड हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं CPI एम। तो आंसर बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ। अभी तो मैंने बता दिया आप लोग को, अब उम्मीद है कि इसका आंसर भी आप दे दोगे। ये रहा चॉइसेस आपके सामने, लेफ्ट फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट, राइट फ्रंट और प्रोग्रेसिव अलायंस। ये चारों टर्म्स को मैं अपने वीडियो में बताया हूँ कि लेफ्ट फ्रंट किसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट किसको कहते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो फिर से वीडियो देख लेना। तो ये पार्ट किसका था? लेफ्ट फ्रंट। तो लेफ्ट फ्रंट में थोड़ा सा आप लोग को व्यू दे दूँ कि किसका पार्टी थी। जैसे मैं बताया था एक सेंटर में मोनार्की के राजा को कहते थे और लेफ्ट की तरफ वो लोग होते थे जो नहीं चाहते थे कि पैसा जो है, वेल्थ जो है जो भी कंट्री का है एक आदमी के हाथ में कंसंट्रेट रहे, यानी कैपिटलिस्ट के हाथ में ना जाए, वो जो है सारे लोगों के वर्ग में रहे। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट। तो वो जो है मोनार्की के लेफ्ट में आके खड़े हो गए और जो थे कैपिटलिस्ट के फेवर में थे वो राइट में आ गए। और ये दोनों के बीच का जो रास्ता निकालना चाहते थे वो सेंटर में बैठ गया, जिसको बोलते थे सेंट्रिस्ट। अब समझ में आ गई बात? तो चलिए अब इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि CPI जो है लेफ्ट फ्रंट का जो है पार्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन, तेलुगु देशम पार्टी इज ए। तेलुगु देशम पार्टी, ये तेलुगु पार्टी सिर्फ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आप देख रहे होगे वहाँ तेलुगु है, तो वो क्या है? आंध्र प्रदेश। अभी मैं बता दिया, स्टेट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, रिलीजियस पार्टी है, किस टाइप की पार्टी है? डिस्ट्रिक्ट पार्टी। तो ये सब तो पार्टी होती ही नहीं है। ठीक है, तो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी आप लोग चैप्टर में पढ़े हो, तो यही दो चीज़ में आप लोग को देखना है। तो हम बताए थे 8 जो है आप लोगों का क्या है? नेशनल पार्टी है और
54 क्या है, स्टेट पार्टी है। तो ये तेलुगु देशम पार्टी कभी आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो नहीं कॉमन सुना होगा तो बस उसको स्टेट पार्टी पे आप डाल देना। अगर आपको उस समय एग्जामिनेशंस में ना आए तो 95% आपका सही हो जाएगा, तुक्का मानना, राइट। चलिए, अब है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाज फाउंड इन, ठीक है। ये ममता दीदी बंगाल की पार्टी है ना, ममता बनर्जी, ठीक है। तो हम लोग ममता दीदी ही प्यार से उनको लोग बोलते हैं, तो वही है। तो ये कब बने थे, तो आंसर योर इज 1998 में, ठीक है। वो भी जो है कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के ये पार्टी बनी थी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, 1998 में, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब है भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंड इन। तो चूंकि भारतीय जनता बीजेपी कोई पहले पार्टी नहीं थी, ये भी किसी पार्टी से टूट करके बनी थी, मतलब अलग होकर के बनी थी। वो कौन थी, भारतीय जनसंघ पार्टी। तो इसका चॉइसेस आप देख लीजिए, कब बनी थी वो, 1980 में बनी थी, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशंस में आए तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर देना, राइट, 1980 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बने तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंड इन, तो मैं पहले ही बता दिया था सीपीआई कब बनी थी। तो आप लोग को याद होगा, जो आपका सुभाष चंद्र बोस बोला, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब जो उसका मेंबर्स रह चुके हैं। तो कब है, 1924 में बना था, ठीक है। ये क्लास 8 में याद कीजिएगा, HSRA पार्टी जो बनी थी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी उसमें। चलिए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फाउंड इन, ये कब बना था। तो आप इतिहास से शुरू से पढ़ ही रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, यही एक पार्टी थी उसमें, ठीक है। तो 1999 में ये पार्टी की गठन किया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फाउंड इन, जिसको बोलते हैं NCP, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये कहाँ की पार्टी है, ये महाराष्ट्र की पार्टी है, जिसका अभी अध्यक्ष कौन है, शरद पवार हैं, ठीक है, जो देखते होंगे। ये भी कांग्रेस के ही पार्टी में थे, लेकिन इनके भी मतभेद होने के कारण ये अलग पार्टी बना लिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईयर कब बना, 1999 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी से क्या समझते हो। तो पार्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन टर्म्स दे दिया पॉलिटिकल, तो इसको आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता दिया था पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, आप लोग को या नहीं याद होगा तो वीडियो जा करके जरूर देखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ का डिटेल किया हूँ उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ए ग्रुप ऑफ पॉलिटिकली साउंड पीपुल। आप कहोगे सर ये साउंड पीपुल कहाँ से, कौन सा ऑप्शन आप दे दिया, ये साउंड पीपुल, साउंड मतलब क्या, आवाज करने वाला पीपुल, अरे नहीं भाई, मतलब अच्छे व्यक्तियों का ग्रुप। तो पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में कहीं अच्छे लोगों की जगह है, आप खुद सोच लो। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, साउंड पीपुल। सेकेंड वन इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल कम टूगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इसके मतलब क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं, कोई जो है समूह होते हैं, वो समूह क्या करते हैं, आपस में जो है इलेक्शंस लड़ते हैं, मतलब चुनाव को लड़ते हैं, और जब चुनाव जीत करके आते हैं तो गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। तो आप सपोज कर लो एक पार्टी बना लिए आप, और इलेक्शंस लड़ ही नहीं रहे हो, आप गवर्नमेंट बना ही नहीं पा रहे हो, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी की दर्जा नहीं दी जा पाती है। तो मैं भी बता दिया था पॉलिटिकल पार्टी का कंडीशंस क्या होती है, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर रीजनल पार्टी के लिए क्या होनी चाहिए, ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप जो है बच्चा पार्टी बनाते हो, किट्टी पार्टी बनाते हो, वो पार्टी नहीं, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट बनाने नहीं जा रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट साधने के लिए जा रहे हो, मनोरंजन करने जा रहे हो। तो वो ग्रुप ऑफ पीपुल पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहलाएगी, पार्टी बनाओ खाओ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है अब क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करेंगे, राइट। चलिए, तो इस चीज को धीरे धीरे समझते हुए हम लोग को चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। नेम द अलायंस फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो बनाई गई थी अलायंस, उसका नाम बताइए। तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ दिया, जो फर्स्ट में क्वेश्चन था उसका नाम क्या है, ऑल इंडिया कांग्रेस, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस। तो एनडीए तो होगा ही नहीं, होगा, क्यों नहीं एनडीए होगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, एनडीए, ठीक है, ये तो बीजेपी पार्टी का है। ऑल इंडिया कांग्रेस भी नहीं होगा, है ना। तो होना क्या चाहिए, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में मिला हुआ है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यानी जो कांग्रेस पार्टी अलायंस बनाई थी, ग्रुप मिलाई थी कई सारी पार्टियों को मिला करके, उसी को तो अलायंस बोलते हैं। तो वही अलायंस को हम लोग यूपीए का दर्जा देते हैं, है ना।
चलिए, तो ये बात समझ में आएगी। 10th क्वेश्चन भी आप लोग को। नंबर 11 क्वेश्चंस, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फिलोसफी है, उनकी जो पॉलिसी है वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो मैं बताया था वीडियो बनाते समय, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन रहता है। पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जो है, कब फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उसका फाउंडर कौन है और उसकी फिलोसफी क्या है, ये 3 से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आप लोगों को बना करके पूछा जाता है एग्जामिनेशन से। तो लीजिए, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आप लोग के समझ आ गया। व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो आपका चॉइसेस है कल्चरल नेशनलिज्म, रिलीजन एबव ऑल, नो डिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये कल्चरल नेशनलिज्म का फीलिंग बताते, तो मैं बताया था कि वो जो है एंशियंट कल्चर को लेकर के जो है हिंदुज्म की बात करते हैं, ठीक है, बीजेपी। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, टीच करूंगा, तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है केवल जो है आप लोग को एमसीक्यू कराते चला जाओ। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करना, तो उसको मैं डिटेलिंग फिर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, राइट। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, चूंकि एक एक चीज करके मैं सारा चीज डिटेल किया हूं, पढ़ाया हूं, आप लोग को वीडियो देखना होगा। चलिए, अब जो है द बहुजन समाज पार्टी स्टैंड्स फॉर व्हाट कॉज, यानी बीएसपी पार्टी जो है, बीएसपी पार्टी कहाँ की पार्टी है, आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जहाँ मायावती है ना। तो किसके लिए आए थे, कैसे आए, तो उसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या आए थे, इन्होंने लोगों को सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपुल, तो यानी वो भी मायावती क्या है, वो भी ऑप्रेस्ड पीपुल का ही ग्रुप का एक मेंबर्स हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ऑप्रेस्ड लोगों का जो है यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बना दी बीएसपी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऑप्रेस्ड लोगों, जो सताए हुए लोग हैं, उनके जो हित के लिए मैं काम करूंगा, उनके लिए मैं प्रोटेक्ट करूंगा कि भाई उनको कोई सताए नहीं, इसलिए वो पार्टी बनाए। तो वही बीएसपी पार्टी है, सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ द ऑप्रेस्ड पीपल, राइट। चलिए, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर पढ़ेंगे कि यहाँ पर अब देखिए स्टेटमेंट में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पर ट्रिक से आप समझ जाइएगा, कुछ क्लू रहता है सेंटेंस में, उस क्लू को पकड़ करके आप तुरंत जो है डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ऑल द डिसीजंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर मेड बाय ए सिंगल फैमिली, यहीं तक तो पता चल गया सिंगल फैमिली के द्वारा डिसीजन बनाई जा रही है, एंड ऑल द मेंबर्स आर नेग्लेक्टेड, देन व्हाट चैलेंज इज फेस्ड बाय द पार्टी। अब बताओ तो किस तरह का चैलेंजेस जो है फेस किया था। तो आपका एक टॉपिक था चैलेंजेस कम्स इन द पार्टी, उस टॉपिक में हम जो है डिटेल इसको किए थे, उसमें देख लीजिएगा। तो क्या चैलेंजेज होगा, तो डायनेस्टिक सक्सेशन ही होगा, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। वो क्या चीज़ हुआ, तो मान लीजिए डायनेस्टिक सक्सेशन का भी मतलब हम बताए हैं, तो इसके मतलब एक ही पार्टी में एक ही लोग जो हैं, जो फाउंडर हैं और उनके जो रिलेटिव है, वही लोग जो आगे आ रहे हैं, वंश मैंने पार्टी को चलाए जा रहे हैं, पार्टी में उन्हीं का बोलबाला है, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई चलता ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग क्या कहेंगे, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब उनके बेटा बेटी बेटी यही राज करेंगे उस पार्टी में, उन्हीं का जो है बोलबाला चलेगी पार्टी में और किसी का नहीं चलेगी, ठीक है। तो वही है चैलेंजेज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। तो आप देखिएगा अब चैलेंजेस कम्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, उस टॉपिक में पढ़ाया हूँ क्या क्या चैलेंजेज आती है। तो उसमें एक चैलेंज ये है, सेंटेंस दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, अब आपको पहचाना है किस तरह का ये चैलेंज है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जाता है एग्जामिनेशन में, उसको आप लोग रेडी करके रखिएगा, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चंस, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। लीजिए बीएसपी पार्टी का कौन किया था, मैंने बताया था, तो कौन है, कांसी राम। कौन थे, कांसी राम, ठीक है। मायावती अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, लेकिन उसको फाउंडर कौन थे, कांसी राम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशंस में कभी बहुत बार पूछ चुका है इसको, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है, कांसी राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का गाइडिंग फिलोसफी क्या है, तो उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। ये देखिए मॉडर्निटी, ठीक है, आधुनिकता की बात करता है कि मतलब हम आधुनिका जो है, हम अब आधुनिक के युग में आ गए हैं, तो जो है हम लोग को समय से परिवर्तन लाना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव टू चेंज, है ना। तो ये मॉडर्निटी की बात करते हैं, ठीक है, कौन, बीजेपी, ठीक है। तो इनकी भी फिलोसफी आप याद रख लीजिएगा। देख रहे हो वो क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है, जब तक आप डीप में नहीं जाओगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक आप सॉल्व आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए
मेरा ये सलाह है कि मेरी वीडियो को देखें, और नहीं देखोगे तो किताब आप जो है थ्रोली उसको पढ़िए, तब जा करके आंसर आपसे बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब एनालाइज द फॉर्म इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास अगर कॉन्सेप्ट होगा तो कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चंस को किसी तरह से अगर ट्विस्ट किया जाएगा तो उसको सॉल्व कर दोगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। हर एक चीज़ से रटने की समय चला गया। एसएसटी क्या था कि रट लो, उसका राजा रानी वो समय चला गया। आपको बस कॉन्सेप्ट अब इसमें लेना है और कॉन्सेप्ट के थ्रू ही अब क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप देख रहे हो कि पैटर्न कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आप लोग को इंटरेस्ट इसमें क्रिएट करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा। रटने का जमाना अब चला गया। ठीक है, रटंतु विद्यार्थी ने मत बनिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, इसको पहचानिए। तो क्या कह रहा है, कंसिडरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ वर्ल्ड फाउंडेड इन 1885 एंड हैज एक्सपीरियंस्ड मेनी स्प्लिट्स। यहाँ आप इसी फर्स्ट वर्ड से आप जो है पकड़ लिए होंगे। इंडिया का जो है सबसे पुरानी पार्टी कौन है, आप समझ गए होंगे। कांग्रेस पार्टी कब बनी थी, 1885 में। कहाँ, मुंबई में। ठीक है, तो उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। तो उसने क्या देखा, ये कांग्रेस पार्टी जो है उसमें बहुत ही सारे जो है स्प्लिट आई, मतलब उस पार्टी से कई पार्टी जो है टूट टूट करके मैंने अलग अलग होकर बनाते चली गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after Indian independence. ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन इंडिया। स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया किसके बारे में कहा जा रहा है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस कि किस पार्टी से ये बिलोंग करेगा, वो चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए चॉइसेस आपके सामने है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नो। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस, INC। द फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन द ईयर 1885। ठीक है, तो इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से स्टेटमेंट दे देगा, आप लोग को समझना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया से हर चीज़ को समझते हुए चलिए। फिर एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, किसी पार्टी के बारे में दे दिया, आपको पहचानना है। तो कुछ वर्ड जैसे मैंने बताया था क्लू, जैसे ही कांसीराम आ जाएगा तो कांसीराम किसके फाउंडर थे, आप समझ गए होंगे, BSP पार्टी। तो BSP पार्टी, बस इतना ही, आगे उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, टाइम आपका बच गया। ठीक है, यही स्मार्टनेस आप में अंदर जो है स्मार्टलेट लाना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्टनेस लाना पड़ेगा, तभी जो है बात